दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत गुजरात से आई बड़ी खबर से कर रहे हैं। यूपी असम के बाद गुजरात में बुलडोजर एक्शन सामने आया है। कृष्ण की नगरी बेट द्वारका में अवैध निर्माण को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण किया गया था। यहां अवैध तरीके से कमर्शियल और धार्मिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे। जमीन कब्जा करने के लिए सरकारी जमीन पर कई मजार का निर्माण किया गया था। आज कब्जे वाली जमीनों की पहचान कर यहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 15 लोकेशन पर अवैध निर्माण की पहचान की गई। अब इन सभी पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से इन्हें ढाया जा रहा है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें देखिए, बेट द्वारका में इलाके में किस तरह से अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। जो ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन पर एक्शन किया जा रहा है, जो मजार के तौर पर बनाए गए थे। भारी संख्या में फोर्स की मौजूदगी है यहां पर और कार्रवाई की जा रही है। सुनवाते हैं आपको किस तरह से बुलडोजर गरज रहा है। इलाके में किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी तरह का कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसके लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ बुलडोजर से एक्शन हो रहा है जहां पर अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। द्वारका की ये तस्वीरें हैं जहां पर कई संख्या में बताया जाता है कि यहां पर बाजार बनाए गए थे, अवैध निर्माण किया गया था, इनको हटाया गया है, इन पर एक्शन किया गया है और किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने इसके लिए ड्रोन से हर इलाके पर नजर। हमें जो गैर कायदेसर दबाण है उसका यहाँ की स्थानिक जो कलेक्टर साहब की रेवेन्यू की नगर पालिका की टीम ने सर्वे किया पुलिस के साथ और आज उसी को हटाने के हिसाब से हमने यहाँ पुलिस बंदोबस्त रखा है। यहाँ पर जॉइंट टीम्स काम कर रही हैं जो भी जहाँ जहाँ गैर कायदेसर दबाण है, मोस्टली आज कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए हमने और शांति व्यवस्था बनी रहे उस हिसाब से हमने यहाँ अपना चापता पुलिस बंदोबस्त रखा है। स्थानीय पुलिस हमने आसपास के जिलों से भी पुलिस बंदोबस्त मंगवाया और SRP की भी कंपनी मंगाई। इसके अलावा हमारा ड्रोन से पेट्रोलिंग भी जारी है। जहां जरूरी लगा वो हमने कायदा व्यवस्था जो है बना रखने के लिए बंदोबस्त रखा है। यूपी और असम के बाद अब गुजरात में भी ये जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रशासन ने बाकायदा उन लोगों के नाम की लिस्ट जारी की जिन पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का आरोप है। एक समुदाय विशेष के लोगों पर कब्जे का आरोप था। लिस्ट में बाकायदा सबका नाम लिखा है और उसी के आधार पर एक एक करके अब ये कार्रवाई की जा रही है और उन तमाम अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है जो अवैध तरीके से कब्जा करके जमीनों पर बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि मजारों का निर्माण किया गया था और उन्हीं मजारों पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो देखने को मिला है जिसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारी पूरी कर ली थी। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। निर्णय, आज गुजरात में भी हमें ये जो गर्जना है बुलडोजर की वो देखने को मिली है, सुनने को मिली है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अभी कितनी और जगहों पर इस बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज ऑपरेशन हो रहा है ये फेज 1 है, यानी अभी इस तरह के और ऑपरेशन होने, क्योंकि मैं आपको बता दूं बेट द्वारका जो है बताया यह जा रहा है कि पिछले 5-7 सालों में अचानक यहाँ पे अवैध निर्माणों की संख्या जो है वो अचानक बढ़नी शुरू हो गई थी और हमने सुना है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये मांग उठ रही थी कि इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। बाकायदा तमाम जो इलाके हैं उनके सर्वे करवाए गए और पता चला कि बड़ी मात्रा में जो सरकारी ज़मीन है, जो गोचर की ज़मीन है, जो वेस्टलैंड्स हैं, उन सब पे अचानक एकदम कब्जा बढ़ना शुरू हो गया। और ये जो फिनोमिना है ये बहुत ही सेंसिटिव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि द्वारका जो है वो कोस्टल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत अहम प्लेस है। बेट द्वारका जो है बिल्कुल आखिरी छोर पे पड़ता है, इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर लाइन जो है उसके आसपास, और इसीलिए इसको तुरंत इस पे कार्रवाई की गई। आज करीब 15 कमर्शियल लोकेशन है और 6 धार्मिक लोकेशन है जिन पे कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बता दूं जिसमें आलम शाह पीर की दरगाह है, हजरत दौलत शाह दरगाह है, कमरुद्दीन शाह पीर की दरगाह है,
सिद्धि बाबा की 2 दरगाहें हैं और बाला पर। अब आपको मैं ये बता दूं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो अक्सर जो हमने देखा यही होता है कि कुछ सालों बाद ये क्लेम किया जाता कि ये दरगाहें जो हैं ये करीब कई सालों से बनी हुई हैं, जबकि पता ये चला है जानकारी में कि ये कुछ समय पहले इनका अवैध निर्माण हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से ये फिनोमिना चल रहा था, जो कि आगे जाकर के देश की सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा बन सकता था। इसीलिए इस पर तुरंत कार्रवाई की गई। जो आज ऑपरेशन हुआ इसका मैग्नीट्यूड आप देखिए, करीब 52,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा अवैध कमर्शियल कब्जा जो है उसको हटाया गया है और इन 6 जो दरगाहों के सर्वे हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल निर्णय, और अब ये देखना होगा कि आगे गुजरात में और कहां-कहां बुलडोजर एक्शन दिखाई देगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और इसी बीच दोपहर प्राइम टाइम में अब बात उस खबर की जिसने दुनिया भर में हिंदुस्तान की शान को और बढ़ा दिया है। देश में आज से नई इंटरनेट क्रांति का आगाज हुआ है। इंटरनेट की स्पीड सुपर फास्ट हो गई और मिनटों में डाउनलोड होने वाले वीडियो अब 5 से 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में 5G सर्विस यानी मोबाइल फोन की 5वीं जनरेशन की लॉन्चिंग कर दी है। इस सर्विस से क्या क्या फायदे होंगे उसका प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक लाइव डेमो भी देखा। पीएम मोदी ने रिमोट सिस्टम से ड्राइविंग की। 5G सर्विस से हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में होने वाले फायदों को भी समझा है। तो ये 6 तस्वीरें, आज से भारत में नए डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री ने 5G सर्विस से क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो भी खुद समझा। 5G सर्विस लॉन्चिंग की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं 5G सर्विसेज के फायदे, 5 बड़े फायदे और 5 बड़े गोल क्या हैं। दरअसल गांव तक हाई क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए, इसके लिए 5G बहुत कारगर साबित होगा। इलाज और सर्जरी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में 5G सर्विस से बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री से भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और शासन प्रशासन के जो कामकाज हैं उनको भी जोड़ने में तेज किया जाएगा, उनको भी उनमें तेजी लाई जाएगी। अब पलक झपकते ही वीडियो खुल जाएंगे, सुपर फास्ट स्पीड में ऑनलाइन गेम खेले जा सकेंगे, ड्रोन से डिलीवरी में आसानी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI में क्रांति आएगी। एक अनुमान के मुताबिक अगले 8 साल में अर्थव्यवस्था को 36,000 करोड़ का फायदा होगा 5G नेटवर्क से। देखिए 5G सर्विस की लॉन्चिंग आज हो गई है और इस लॉन्चिंग से देश की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर ये माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने इसके फायदे भी गिनवाए। जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। 2014 तक हम करीब 100% मोबाइल फोन आयात करते थे, विदेशों से इंपोर्ट करते थे, और इसलिए हमने तय किया कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। तो 5G सर्विस से इंटरनेट की दुनिया बदल जाएगी। इंटरनेट स्पीड अभी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगी। वीडियो स्ट्रीमिंग अब बिना बफरिंग के हो पाएगी। वीडियो डाउनलोड इतनी तेजी से होगा कि 10 सेकंड में 2 GB वीडियो डाउनलोड आसानी से किया जा सकेगा। इंटरनेट कॉल में अब बिल्कुल साफ साफ आवाज आएगी। जो वीडियो डाउनलोड होने में पहले 7 मिनट का वक्त लगता था वो महज 10 सेकंड में अब डाउनलोड हो सकती है। आज का दिन बड़ा है। प्रधानमंत्री आधी रात 2 बजे दिल्ली पहुंचे।
सुबह से लॉन्चिंग कार्यक्रम में वो शामिल रहे और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये तस्वीर उस वक्त की जब 5G का इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की ये पहल है और 4 दिवसीय मेला दिल्ली में लगाया गया है। प्रगति मैदान में ये फेस्ट चल रहा है। और अब आपको बताते हैं कौन कौन सी कंपनियां 5G सर्विस देने वाली हैं। देश में 3 मोबाइल सर्विस कंपनियां 5G सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया 5G सर्विस शुरू कर रही हैं। तीनों कंपनियों के मालिक इस खास मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद थे। जियो कंपनी से मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी आए। वोडाफोन आइडिया से आदित्य बिरला इस मौके पर मौजूद रहे और एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल भी 5G सर्विस की लॉन्चिंग के प्रोग्राम में मौजूद थे। सुनील मित्तल ने कहा कि देश का सौभाग्य है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, उनका नेतृत्व मिला है। कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूं, बहुत लोगों से मिलता हूं। टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं, और उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो ई-ग्राम लाने वाले सैटेलाइट कनेक्टिविटी से सारे गांव को गुजरात में जोड़ा गया ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जल्द से जल्द हर चीज़ मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन का काम हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब होती थी तो गुजरात सबसे आगे निकलता था। इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए सबसे आगे आते थे क्योंकि उनको मालूम है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।